नल और टंकी पार्ट 2। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। पहला नंबर प्रश्न है, इसमें क्या बोल रहा है, दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे तथा 4 घंटे में भरते हैं। यदि उन्हें प्रति घंटा बारी बारी से खोला जाए तथा ए से आरंभ करें तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। बहुत ही आसान है, एक बार अच्छा से समझना है। अगर एक बार अच्छा से समझ लेंगे तो बिना कलम कॉपी यूज किए भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले समझना होगा। कैसे सॉल्व करना है समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है, ए 6 घंटे में भर सकता है, तो आपको इस तरीके से सबसे पहले लिखना है, ए 6 घंटे में भर सकता है और बी 4 घंटे में भर सकता है। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या 6 है तो 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, 2 से डिवाइड होगा और 2 बच जाएगा, यानी कि 6 दूना 12। इसका एलसीएम 12 हो गया। अब आपको समझना है इसका एलसीएम कितना है, 12 है, तो 12 ही टोटल काम है। अब आपको समझना है 6 घंटे में, अब यहां पर काम नहीं है, लेकिन नल और टंकी का जो प्रश्न है वो समय और कार्य के जैसा ही है। अब यहां पर आपको समझना है, यानी कि भरना कितना है, तो 12 भरना है। 6 घंटा में 12 भरना है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 दूना 12। 4 घंटा में 12 भरना है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा, यानी कि 4 तिया 12। अब यहां पर आपको समझना है क्या बोल रहा है, यदि उन्हें प्रति घंटा बारी बारी से खोला जाए, यानी कि पहला घंटा ए को खोला जाता है। अब यहां पर समझिएगा, पहला घंटा में ए इतना भर चुका है और दूसरा का घंटा में बी कितना भरेगा, 3 भरेगा। अब यहां पर आपको समझना है 2 घंटा में इतना भरा है, तो 2 घंटा में कितना हो गया, यानी कि 5 हो गया। अब यहां पर आपको समझना है 2 घंटा में 5 भर रहा है, तो इतना भरना, इतना भरने में कितना समय लगेगा। इसमें क्या बोला है, बारी बारी से खोला जाए तथा ए से आरंभ करे तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। अब यहां पर समझिएगा, जैसे अगर यहां से आप 1 घंटा में निकालेंगे तो ये 2 आ जाएगा बट्टा में, और ये नहीं कट रहा है तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा दूसरा दिमाग लगाना है। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा, टोटल कितना भरना है, 12 ही तो भरना है ना, तो 2 घंटा में 5 भर दिया है, फिर से 2 घंटा में 5 भर देगा, तो कितना भर चुका है, यानी कि 10 भर चुका है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, तो यहां पर 2 यानी कि 4 घंटा लग गया है 10 भरने में। अब कितना बच गया है, तो 2 बच गया है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, तो अगला पारी किसका होगा, ए का होगा, तो ए 1 घंटा में कितना भरता है, 2 बचता है, तो जो बाकी बच गया था उसको ए भर देगा 1 घंटा में, और इधर कितना था, 4 घंटा, और इसको भरने में 1 घंटा, यानी कि 5 घंटा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। तो इसका आंसर को देख लीजिए कहां पर है, यानी कि घ ऑप्शन सही है। इस तरीके से सॉल्व करना है। अगला प्रश्न दूसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है, एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटा अधिक लगते हैं। भरी टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लेगा। बहुत ही आसान है, बिना कलम कॉपी यूज किए सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक बार समझना होगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहां पर क्या बोला है, एक नल है, उसको मान लेते हैं कि ए है। एक नल 8 घंटे में भर देता है, यहां पर मैं लिख लेता हूं 8, एक नल 8 घंटा में भर देता है, लेकिन टंकी के तली में छेद है, तो छेद को आपको मान के चलना है कि खाली करने वाला नल है। अब आपको समझना है ए भर रहा है और बी खाली कर रहा है। अब यहां पर आपको लिखना है इस तरीके से, ए माइनस बी, ए भर रहा है और बी खाली कर रहा है, तो टंकी को भरने में 2 घंटा अधिक समय लगता है, यानी कि जब खाली भी हो रहा है तो कितना लगेगा, 2 घंटा अधिक, इसका मतलब 10 घंटा लगेगा। अब आपको क्या करना है, ये दोनों का एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या को ले लेना है। 8 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसको छोटा छोटा पार्ट में तोड़ के डिवाइड करना है। तो 2 चौके 8, 2 से ये डिवाइड हो रहा है, वो 4 से डिवाइड नहीं हुआ तो 4 से गुना कर देंगे, यानी कि इसका एलसीएम कितना होगा, 40 होगा। इस तरीके से सॉल्व करने के लिए सीखिए, और एलसीएम ज्ञात करने के लिए मैं शॉर्टकट तरीका बता चुका हूं। वीडियो को देखिए, समझिए और सीखिए, फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगा। अब यहां पर आपको समझना है, तो ए, अब आपको यहां पर समझना है टोटल कितना भरना है, यानी कि 40 भरना है, तो 8 घंटा में, घंटा है ना, तो 8 घंटा में ए भर सकता है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा, यानी कि 8 × 5 = 40, तो यहां पर 5 हो जाएगा। ए माइनस बी, यानी कि यहां पर क्या है, ए भर रहा है और बी खाली कर रहा है, तो जब दोनों चालू रहता है तो 10 घंटा में भरता है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 10 चौके 40, यानी कि 1 घंटा में 4 भरेगा। अब यहां पर आपको समझना है, तो ए कितना भरता है 1 घंटा में, यानी कि 5 भरता है, लेकिन यहां पर ए माइनस बी है, यहां पर ए 5 भरा है लेकिन बी क्या किया, इसका मतलब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा, ए माइनस बी, यानी कि
1 घंटा में इतना भर रहा है, कहने का मतलब ए 5 भर रहा है लेकिन बी कितना खाली कर दिया, यानी कि 1 खाली कर दिया, इसलिए यहां पर 4 है। अब आपको समझना है कि 1 घंटा में बी कितना खाली कर रहा है, यानी कि 1 खाली कर रहा है। अब यहां पर समझ लीजिए बी 1 घंटा में, इधर मैं 1 घंटा लिख रहा हूं, बी 1 घंटा में 1 खाली कर रहा है। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, तो खाली कितना करना है, इतना टोटल खाली करना है। तो पूरे खाली करने में कितना समय लग जाएगा, यानी कि 40 घंटा लग जाएगा। या आपको समझना है कि इससे डिवाइड करना है, तो डिवाइड करेंगे तो 40 ही आएगा। देखिए बिना कलम कॉपी यूज किए बनने वाला प्रश्न है, लेकिन एक बार सीखना होगा, समझना होगा। एक बार सीखिए, समझिए। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप 1000 बार पूछिए, मैं 1000 बार भी समझाऊंगा। तो देख लीजिए इसका आंसर कहां पर है, घ ऑप्शन सही है। देखिए कितना आसान था। अगला प्रश्न तीसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें क्या बोला है, 3 नल ए बी सी एक टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटे में भरते हैं। यदि ए को पूरे समय के लिए खोल दिया जाए और बी और सी को बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाए तो टंकी पूरी भरने में समय लगेगा। देखिए इसी प्रश्न को देख के बहुत लोग डरते हैं, लेकिन एक बार वीडियो को देखते रहिए, आप कहेंगे कि इतना आसान था। एक बार समझने का प्रयास कीजिए, एक बार समझ लेंगे फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ए बी सी लिख लेना है। ए बी सी, ए 12 घंटे में भर सकता है और बी 15 घंटे में भर सकता है और सी 20 घंटे में भर सकता है। सभी भरने वाला है, तो सभी भरने वाला है। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम कितना होगा, देखते के साथ एलसीएम बताइए। तो अब क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या कितना है, 20 है, 20 को ले लीजिए। इसके बाद इसे चेक कीजिए, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है तो छोटा छोटा पार्ट में तोड़ के डिवाइड कीजिए। तो 3 चौके 12, 4 से डिवाइड हो गया तो 4 को नहीं लेना है, इसमें 3 बच गया तो 3 से गुना कर दीजिए, तो यहां पर 20 दिया 60 हो गया। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, इससे चेक करना है तो ये टोटल डिवाइड हो जाएगा, 20 दिया 60, यानी कि टोटल को अब डिवाइड करके देखना है 15 से, तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, यानी कि एलसीएम कितना हुआ, 60। देखिए कितना आसान है, अपने माइंड में कैलकुलेट हो जाएगा। एक बार सीखिए, समझिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करना है, तो ए 12 घंटा में भर सकता है तो 1 घंटा में कितना भरेगा। अब आपको समझना है जो एलसीएम आया ना वही, यानी कि इतना ही भरना है। तो 12 घंटा में इतना भर सकता है, 1 घंटा में कितना भरेगा, तो 12 25 60, तो यहां पर 5 हो जाएगा। इसके बाद बी 15 घंटा में भर सकता है तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 15 चौके 60, और सी 20 घंटा में इसको भर सकता है तो 1 घंटा में कितना भरेगा, तो 1 घंटा में 20 दिया 60, यानी कि 3 भरेगा। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा, ए हमेशा के लिए खोल दिया जाता है और बी और सी को बारी बारी से 1-1 घंटा के लिए खोला जाता है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, तो सबसे पहले ए को खोल दिए तो ए के साथ सबसे पहले बी को खोला जाएगा पहला घंटा, तो बी 1 घंटा में 4 भरता है। अब क्या करेंगे, तो फिर से अगला जो घंटा होगा उसमें ए तो रहेगा ही, अब इसके साथ कौन रहेगा, सी रहेगा, तो सी 1 घंटा में इतना भरता है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, यानी कि यहां पर 1 घंटा और यहां पर 1 घंटा, ये जो भरा हुआ भाग है वो 2 घंटा का है। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा, तो इसको जोड़ लेते हैं, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 5 4 9 और इधर में 5 3 8, यानी कि जोड़ेंगे तो 17। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा, 2 घंटा में 17 भर दिया, लेकिन अगर आप 1 घंटा का निकालेंगे तो ये नहीं कट रहा है ना, तो इसको भी कटने में प्रॉब्लम होगा। अगर कटने वाला रहता तो क्या करते, आप 1 घंटा में निकाल लेते और इसको डिवाइड कर देते तो मिल जाता, लेकिन यहां पर कटने वाला नहीं है, तो आपको थोड़ा सा दूसरा दिमाग लगाना है। कैसे दिमाग लगाना है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आपको क्या करना है, यहां पर काम कितना है, जैसे मैं यहां पर काम बोल रहा हूं लेकिन यहां पर भरने का काम है, टंकी को भर रहा है, तो काम और नल और टंकी एक ही जैसा होता है। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा, टोटल कितना भरना है, 60 भरना है, तो 2 घंटा में 17 भर दिया, अगले 2 घंटा में फिर से 17 भरेगा, अगले 2 घंटा में फिर से 17 भरेगा, तो टोटल कितना भर दिया, 17 या 51, यानी कि 51 भर चुका है। 51 भरने में कितना समय लगा, 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा, यानी कि 6 घंटा, 6 घंटा भरने में समय लगा है। लेकिन 51 भरा है, अभी कितना बाकी रह गया है, यानी कि 60 में 51 भरा है तो कितना बाकी रह गया, 9। तो अगला जो पारी होगा, 9 भरने के लिए बाकी है, लेकिन अगला जो पारी होगा वो किसका होगा, ए और बी का होगा। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, मतलब कि कोई भी जब पारी स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग पारी में कौन कौन रहता है, ए और बी रहता है। तो अब आगे जो भरना है, 9 भरना है, तो इसको कौन कौन मिलके भरेगा,
ए और बी भरेगा, और ए और बी 1 घंटा में कितना भरता है, यानी कि 9 ही भरता है, और 9 ही बाकी है, यानी कि 1 घंटा में ए और बी भर दिया। पहले लगा था 6 घंटा और अभी कितना लगा ए और बी को भरने में, इतना, यानी कि 1 घंटा, यानी कि 7 घंटा। देख लीजिए बहुत ही आसान है, एक बार सीखिए समझिए फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देख लीजिए आंसर कहां पर है, यानी कि ख ऑप्शन सही है, 7 घंटे। अगला प्रश्न 4 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को समझना है और मैं प्रत्येक बार बोलता हूं, अगर प्रश्न समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि आप प्रश्न को 99% सॉल्व कर चुके हैं। इसमें क्या बोल रहा है, 2 पाइप एक खाली टंकी को क्रमशः 15 घंटे तथा 12 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप इस भरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि खाली टंकी में तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। बहुत ही आसान है, बिना कलम कॉपी यूज किए बनने वाला है। मैं तो बना सकता हूं लेकिन मुझे समझाना है तो लिखना तो पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, यहां पर क्या क्या है, 3 नल है, 2 है भरने का, 1 खाली करने का। तो मैं ए बी सी लिख लेता हूं, ए भरने का, बी भरने का और सी खाली करने का। तो ए 15 घंटा में, घंटा है ना, 15 घंटा में भर सकता है, और बी 12 घंटा में भर सकता है, और सी खाली करने वाला है 20 घंटा में खाली कर देगा। तो आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम कितना होगा, देख लीजिए 20 है सबसे बड़ी संख्या, तो 3 5 15, 5 से ये डिवाइड हो रहा है तो 5 को नहीं लेना है, 3 बच गया तो 3 से गुना कर दीजिए, यानी कि 20 या 60। अब यहां पर 60 है तो 12 से देखना है, तो 12 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी कि यहां पर 60 है, 12 25 60, तो एलसीएम यही हो गया, 12 को नहीं लेना है, तो एलसीएम कितना हुआ, 60 हो गया। देखिए इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे तब तो फास्ट होगा और समय का बचत होगा। तो इस तरीके से आपको सीखना है। अब यहां पर समझिए, तो ए 15 घंटा में, घंटा है ना, 15 घंटा में इतना भर सकता है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 15 चौके 60। बी 12 घंटा में भर सकता है, तो 1 घंटा में कितना, 12 25 60। इसके बाद यहां पर सी खाली करने वाला है, 20 घंटे में खाली कर सकता है, तो 1 घंटा में 20 या 60, यानी कि 1 घंटा में 3 खाली करेगा। तो 1 घंटा में कितना भरा है, ये दोनों तो इतना भर दिया, लेकिन उसी 1 घंटा में इतना खाली भी कर दिया। तो अब यहां पर समझना है, ये दोनों भर रहा है तो 5 4 9 और इतना खाली हो गया, तो 1 घंटा में रियल में कितना भरा, यानी कि 9 - 3 यानी कि 6। 1 घंटा में कितना भरा, यानी कि 6 भरा ना। अगर आपको 1 घंटा में मालूम है या मिनट में रहेगा तो 1 मिनट में मालूम है, या दिन में रहेगा अगर 1 दिन का मालूम है, तो आपको क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है। तो 6 से डिवाइड कर दीजिए, 60 को 6 से डिवाइड कर दीजिए तो मालूम हो जाएगा, यानी कि कितना आया, 10 आया। तो इसमें क्या बोल रहा था, टंकी भरने में कितना समय लगेगा, तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, यानी कि 10 दिन, दिन नहीं घंटा है, 10 घंटा लगेगा। देख लीजिए कहां पर है, ख ऑप्शन सही है, बिना कलम कॉपी यूज किए बनेगा, लेकिन एक बार समझना होगा, सीखना होगा। अगला प्रश्न 5 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है, और इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आ रहा है। समय और कार्य से प्रत्येक शिफ्ट में प्रश्न आ रहा है आरआरबी एनटीपीसी में। एक बार इसीलिए मैं कहता हूं कि ऊपर ऊपर पढ़ाई मत कीजिए, ऊपर ऊपर पढ़ेंगे, अगर घुमा फिरा के प्रश्न दिया तो आप फंस जाएंगे और प्रश्न नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, और एक चैप्टर में कम से कम 60 70 100 150 प्रश्न को सॉल्व कीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं, 2 4 प्रश्न सॉल्व हो गया, फॉर्मूला थोड़ा सा याद कर लिए, कंप्लीट हो गया, सोचते हैं कि अब हम बना लेंगे, लेकिन ऐसा गलती मत कीजिए। किसी भी चैप्टर को शुरू कीजिए तो उसको अच्छा से पढ़िए। अगर एक बार अच्छा से पढ़ लेंगे और किसी भी तरीके से घुमा फिरा के दिया तो आप बना सकते हैं। चलिए इसमें क्या बोल रहा है, एक पाइप की गति दूसरे पाइप से तिगुनी है, यदि दोनों मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भर दें तो धीमी गति वाला पाइप इसे कितने समय में भरेगा। यानी कि यहां पर एक फास्ट है और एक धीमी गति वाला है, तो अगर कहीं पर गुना में दिया हुआ रहेगा तो उसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, और जो फास्ट गति से भर रहा है उसका निकालना और भी आसान है। देखिए इसको आप, मैं कह रहा हूं बार बार कि बिना कलम कॉपी यूज किए सॉल्व कर सकते हैं, इसको तो और भी आसान तरीके से कर सकते हैं। तो अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले जो फास्ट गति से भरने वाला है, फास्ट, उसका आप आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहां पर 3 गुना बोला है तो आपको क्या करना है, 4/3 लेना है। मैं ये तरीका बता चुका हूं समय और कार्य में भी। और अब यहां पर समझिएगा, ये नल और टंकी दूसरा राउंड चल रहा है। अगर ये प्रोसेस आपको पसंद नहीं आ रहा होगा तो आप पहले वाला वीडियो देखिएगा, कहां पर, प्ले लिस्ट में जाके, तो आप दूसरे तरीके से भी सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन ये वाला तरीका बहुत ही आसान है, इस तरीका को सीखिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहां पर क्या था, यानी कि एक पाइप की गति दूसरे पाइप से तिगुनी है तो आपको 4/3 लेना है। अगर दुगुनी रहता तो 3/2 लेते, और दोनों मिलकर टाइम दिया हुआ है उसी को यहां पर गुना कर दीजिए, यानी कि 36 दिया हुआ है। बोल रहा है
यदि दोनों मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भर दें तो 36 से गुना कर देना है। अब यहां पर देखिए तो 3 से काटेंगे, 12 तिया 36 और 12 चौके 48, यानी कि जो फास्ट काम करने वाला है, फास्ट जो भरने वाला है उसको कितना समय लगेगा, 12 चौके 48। जो फास्ट है उसको 48 घंटा लग रहा है, तो 16 जो भर रहा है उसको ज्यादा समय लगेगा। तो कितना ज्यादा समय लगेगा, यहां पर 3 गुना बोला है ना, तो 16 वाला को 3 गुना ही लगेगा। अगर दुगुना बोला रहता तो दुगुना लगता, अगर 4 गुना बोला रहता तो 4 गुना लगता। तो इस तरीके से आपको समझना है। 3 अठे 24 के 4 और 3 चौके 12 और 2 14, यानी कि 144 घंटा लगेगा धीमी गति वाला का। देखिए कितना आसान है, सीखिए ना। बहुत लोग तो है कि चैनल में आए और फिर कहां चले गए मुझे मालूम नहीं। एक बार सीखिए, समझिए, इधर उधर भाग दौड़ करने से कोई फायदा नहीं है। आंसर को मिलाइए, ग ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 6 नंबर। अब यहां पर देखिए, इस प्रश्न को देख के तो सभी लोग डर जाते होंगे कि कैसे बनेगा, लेकिन देखिए कैसे बनता है, सीखने का प्रयास कीजिए। 3 नल ए बी सी एक खाली टंकी को 5 घंटे में भर देते हैं। यदि सी की गति बी से दुगुनी हो तथा बी की गति ए से दुगुनी हो तो नल ए खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। समझने का प्रयास कीजिए। एक बार आपको ए बी सी लिख लेना है, ए बी सी इस तरीके से आपको लिख लेना है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। बोल रहा है सी की गति बी से दुगुनी है, और क्या बोल रहा है, बी की गति ए से दुगुनी है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लेते हैं कि ए एक्स भरता है तो ये दुगुना भरता है, यानी कि 2x भरता है। यहां पर 2x है और ये 4 गुना है ना। यदि सी की गति बी से दुगुनी हो तथा बी की गति ए से दुगुनी हो, हाँ यहां पर क्या हो जाएगा, यानी कि 4x। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां पर क्या बोला है, बी की गति ए से दुगुनी है तो दुगुना तो है, यानी कि ए x भरता है तो ये 2x भरता है। अब यहां पर समझिए बी और सी के बारे में क्या बोला है, यदि सी की गति बी से दुगुनी है। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। ये दुगुनी है, कहने का मतलब है ये 2x भरता है तो ये 4x भरेगा। लेकिन ये काम है, लेकिन समय वाला क्या होगा, जस्ट उल्टा होगा। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। ए इतना भरता है, बी इतना भरता है और सी इतना भरता है, लेकिन समय कितना लगेगा, तो जस्ट उल्टा लगेगा। तो आपको क्या कर देना है, यहां पर 4x और यहां पर 2x और यहां पर x कर देना है। ये समय है। अब इसको आपको समय मान के चलना है। एक बार सीखिए, समझिए। अगर कहीं पर डाउट है, थोड़ा सा भी डाउट है तो कमेंट में लिखिए, मैं समझाने के लिए हूं। अब आपको क्या करना है, तो इसका एलसीएम ले लीजिए। जब आपको मालूम हो चुका है कि ए घंटा या कुछ तो दिया हुआ है, हाँ घंटा दिया हुआ है, यानी कि ए इतना घंटा में भर सकता है, बी इतना घंटा में भर सकता है और सी x घंटा में भर सकता है, तो हम लोग क्या निकालते थे, एलसीएम निकालते थे। तो एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम कितना होगा, 4x होगा, और क्या होगा, यही तो होगा। तो एलसीएम इतना हो गया, तो इतना घंटा में इतना भर सकता है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा, तो 4 से डिवाइड कीजिए, यानी कि ये टोटल से इसको डिवाइड कीजिए तो यहाँ पर 1 होगा, इससे इसको डिवाइड कीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और इससे यहाँ पर डिवाइड कीजिए तो ये हो जाएगा 4। तो 1 घंटा का अब मालूम हो चुका है। तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 1 + 2 + 4, यानी कि 4 × 2 = 6 और 1 7, यानी कि 7। 1 घंटा में इतना भरेगा। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। तो अब आपको क्या करना है, जब 1 घंटा का मालूम है तो टोटल भरने में कितना समय लगेगा। अब हम लोगों को मालूम हो चुका है कि तीनों मिलकर 1 घंटा में इतना भर रहा है, 1 घंटा में इतना भर रहा है। तो पूरा भरने में कैसे निकालते थे, यानी कि इसको एलसीएम को डिवाइड करते थे। तो एलसीएम को डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 4x/7 और टोटल यानी कि तीनों मिलकर कितना समय में भरता है वो टाइम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, तो 5 दिया हुआ है, तो बराबर में 5 ले लीजिए और यहां पर बटे में कुछ नहीं तो 1 रख दीजिए। 4x एकम 4x और इसको गुना कर देंगे तो 5 × 7 = 35। तो देखिए आंसर आ गया। तो क्या निकलना था, यानी कि ए, तो नल ए खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो 4x क्या है, यानी कि ए इतना ही टाइम लेता है भरने में। यहां पर देखिए लिखा हुआ है, यानी कि ए टंकी को भरने में कितना समय लेता है, यानी कि 4x समय लेता है। तो 4x का तो वैल्यू आ गया। और क्या चाहिए आप लोगों को, मैं यही कहना चाहूंगा। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिखिए, लजाइए नहीं, शर्माइए नहीं, बेधड़क लिख डालिए। मैं समझाने का प्रयास करूंगा और इस तरीके से आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं तो प्रत्येक बार बोलता हूं कि आप कमेंट कीजिए, 1000 बार पूछिए, लेकिन लोग पूछते नहीं हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।